दूसरा कुरिन्थियों 5 उसके 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 के 15 में, कि वह यानी कि यीशु मसीह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हम लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए बचा लिया है ताकि हम अब अपने लिए ना जिए बल्कि हम परमेश्वर के लिए जिए। हम अपने लिए जीना जानते हैं और परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम अपने लिए जीना बंद कर दो। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अब तुम रोटी कमाने मत जाना। परमेश्वर ये नहीं कहता कि अब तुम बच्चे पैदा मत करना, और बच्चे हैं तो उन बाल बच्चों की तुम देख रेख मत करना, तुम घर मत बनाना, तुम गाड़ी मत लेना। ये नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देकर जब हम जीवन जीना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आशीषें स्वतः ही हमारे पीछे आती हैं। हमें पवित्र बनना है, हमें प्रभु के जैसे बनना है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में सेवा किया उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के लिए जीना है। ये परमेश्वर की इच्छा है। यहां से अपनी बात को शुरू करके अब मैं शुरू में चलता हूं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री यानी कि दूसरा कुरिन्थियों, उसके अंदर से सिर्फ 5 बातें आपके साथ में करूंगा। सबसे पहली बात, दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन क्या लिखा हुआ है। एक अच्छा मसीही जो है, जो प्रभु के लिए जीना चाहता है, ये उसके जीवन के बारे में लिखा है कि क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से था। सबसे पहली बात, परमेश्वर के जो सच्चे चेले हैं वो परमेश्वर ने जो चरित्र हमारे अंदर पैदा किया उस चरित्र को इस संसार के सामने प्रकट करते चलते हैं। रोमियो 12:2 जब आपने पढ़ा था तो क्या लिखा हुआ था कि संसार के सदृश मत बनो, संसार के जैसे मत बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी आत्मा के नए हो जाने से, तुम्हारी सोच के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसा होता जाए चाल चलन? चाल चलन मसीह के जैसा होता जाए। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो जाए। क्या मसीह चोरी करता था? नहीं करता था। तो क्या हम चोरी कर सकते हैं? नहीं। चोरी के लिए हमें ना कहना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु क्या व्यभिचार करता था? नहीं। तो हम क्या व्यभिचार करें? नहीं। बल्कि व्यभिचार की बातों के लिए हमें ना कहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या घमंड करता था? नहीं। तो क्या हम घमंड कर सकते हैं? नहीं। तो जब घमंड करने की बात हमारे मन में आए तो हम क्या करें? नहीं। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर अपना चरित्र पैदा करता है, उस चरित्र को हमें संसार में प्रकट करें। मत्ती की किताब में 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि संसार के जो लोग हैं वो हमारे कामों को देखकर उस परमेश्वर की बड़ाई करेंगे जो स्वर्ग में है। संसार के लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, संसार के लोग चर्च में नहीं जाते हैं, परंतु संसार के लोग आपके और मेरे इर्द गिर्द रहते हैं। हम जैसा जीवन जीते हैं, हम जैसा चरित्र दिखाते हैं, उसी के द्वारा वो इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह क्या सिखाता है और यीशु मसीह का वचन क्या सिखाता है। और बहुत सारे लोग तो टोक भी देते हैं, आप कोई गलत काम करिए फिर क्या बोलेंगे, तुम्हारा यीशु मसीह यही सिखाता है? तुमने यीशु मसीह से यही सीखा? तुम्हारा यीशु मसीह के सत्संग में जाते हो वहां पर यही बातें बताते हो तुमको? वो हमारे साथ में हमारे प्रभु को जोड़ देते हैं। और ये बात सच है कि हमारे जीवन के साथ में हमारे प्रभु की गवाही जुड़ी हुई है। पौलुस इस प्रकार से जीवन जीता और इसी प्रकार से सिखाता है। कहता है कि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं। इसका मतलब हमारा विवेक इस बारे में स्पष्ट है, हमारा विवेक इस बारे में क्लियर है, हमारा कॉन्शियस क्लियर है, और इस बात पर हम घमंड करते हैं कि जगत में तुम्हारे बीच में हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य था, ऐसी पवित्रता और सच्चाई के साथ था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं है परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से है। बीते दिनों में मैंने आपको अनुग्रह के विषय में बताया था
परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ उद्धार करने वाला नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बदलने वाला है ताकि हम प्रभु के जैसे बन जाएं, ताकि इस संसार के अंदर हम एक आत्मिक जीवन को जी सकें। ये पौलुस की गवाही है। आप और मैं भी इस संसार में जब कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम प्रभु यीशु के विश्वासी हैं, तो सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है, हमें वो जीवन जीकर दिखाना है ताकि लोग इस बात को जान लें। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 14-15 वचन को पढ़ें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दूसरी बात यह है कि एक सच्चा मसीही इस दुनिया में इस प्रकार से जीवन जीता है कि परमेश्वर की जो जय है, परमेश्वर की जो विक्ट्री है, उसको अपने जीवन में लिए फिरता है। हारा हुआ जीवन नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से जय पाने वाला जीवन जीता है। बीते दिनों में मैंने आपको बताया था, आप एक बार फिर से अपने व्यक्तिगत मनन में पढ़ के देखिएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 3 अध्याय। 7 कलीसियाओं से परमेश्वर का आत्मा कहता है, जो जय पाए, 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 जो जय पाए। 7 बार 7 कलीसियाओं को परमेश्वर बहुत सारी आशीषों के बारे में कहता है कि जो जय पाए उसको ये आशीष मिलेगी। इसका मतलब जो जय नहीं पाएगा उनको इनमें से कुछ भी बातें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब क्या? जय मतलब वहां स्वर्ग में मिलेगी जय? नहीं, जय इसी संसार के अंदर। जब हमने उद्धार पा लिया, जब हमने पापों की क्षमा पा ली, तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ पापों की क्षमा दिलाने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि पापों के ऊपर जय दिलाने वाला परमेश्वर भी है। हम विश्वासी कई बार इतना ही समझते हैं कि पापों की क्षमा और अनंत जीवन, बस यही उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। नहीं, रोमियो की किताब पढ़ के देखिएगा। रोमियो की किताब में लिखा हुआ है कि पाप के ऊपर जय दिलाने के लिए, पाप हम पर प्रभुता ही नहीं कर सकता, इस प्रकार का जीवन हमें देने के लिए यीशु मसीह आए थे। इसीलिए 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय के अंदर और 4 अध्याय में वो बातें लिखी है कि जो मसीह में जन्मा है, जो मसीह में है, वो पाप कर ही नहीं सकता, वो पाप करता ही नहीं है। हमें उस स्तर तक पहुंचना चाहिए कि हम प्रभु यीशु की जय को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लिए फिरें, ताकि जो प्रभु मसीह की जो सुगंध है वो इस संसार में हमारे द्वारा फैलती रहे। किन किन के बीच में? जो उद्धार पा सकते हैं, जो उद्धार पाते हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, यानी कि जो विश्वासी हैं, और जो नाश होने की तरफ जा रहे हैं, जो अविश्वासी हैं, उन सब के बीच में हम लोग, प्रभु के लोग जो हैं, लोगों के बीच में तो हालेलुया जय मसीह की पूरे हिल जाते हैं, सबके बीच में बहुत ज्यादा विश्वासी बन जाते हैं। परंतु जब हम संसार में जाते हैं, फिर संसार के अंदर हम वैसे संसार के जैसे जीवन जीने लग जाते हैं। संसार गाली देता, फिर हम भी गाली देने लग जाते हैं। संसार अपने मुंह से किसी दूसरे की बुराई करता, हम भी बुराई करने लग जाते हैं। संसार जो है कड़वा बोलता, हम भी कड़वा बोलने लग जाते हैं। संसार लाग लपेट करता, हम भी लाग लपेट करते हैं। संसार लोभ लालच करता, हम भी लोभ लालच करते हैं। संसारिक व्यक्ति में और हमारे अंदर फिर कोई अगर अंतर नहीं रहेगा, तो परमेश्वर की सुगंध हमारे द्वारा इस संसार में कैसे फैलेगी? जैसा हम जीवन जिए, उसके द्वारा परमेश्वर की सुगंध लोगों में फैले। आप स्कूल में टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन सारे टीचर्स से अलग क्या लोग आपको देख पाते हैं कि ये जो टीचर है ये अलग है। बाकी के टीचर बहुत गुस्सा करते हैं, परंतु ये गुस्सा नहीं करते, और जिस बात पे गुस्सा करते हैं उस बात को समझाते हैं। क्या आप दूसरा कोई काम करते हैं? शायद आप मजदूरी का काम करते हो, शायद आप फल का ठेला चलाते हो, शायद आप मजदूर के रूप में सामान उठा उठा के कहीं पे देते हो, शायद आप खेती किसानी करते हो, वो कोई सा भी काम है,
जहां पर आप रहते हैं उनके बीच में क्या आपके जीवन के द्वारा मसीह की सुगंध फैलती है? आप ऑफिस में काम करते होंगे, आप सरकारी ऑफिस में होंगे, बहुत भ्रष्टाचार है। क्या सरकारी ऑफिस के अंदर जहां चारों तरफ में भ्रष्टाचार है, कीचड़ ही कीचड़ है, क्या उसमें कमल के समान आप फिर भी अनछुए रहते हैं? ये सवाल है हमारे सामने। वॉक इन विक्ट्री एंड नॉट डिफीट, and we are a testimony to all and we reflect the glory of God। तीसरे अध्याय का 18 वचन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, पढ़ लीजिए। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। निर्गमन की किताब 34 अध्याय को आप पढ़ के देखिएगा, वचन 9 से लेकर 35 तक नोट कर लीजिए। मूसा परमेश्वर के साथ में सीनै पहाड़ पर था और परमेश्वर उससे बात कर रहा था, और जब परमेश्वर उससे बात कर चुका और जब वो नीचे उतरा तो उसका चेहरा दमक रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था। लोगों ने बोला नहीं नहीं, अपना चेहरा ढक ले, तू ही परमेश्वर से बात किया कर, हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, हम तो तेरी तरफ देख भी नहीं सकते, हमें तो डर लगता है। सिर्फ कुछ दिन जो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहा तो उसका चेहरा ऐसा दमक रहा था, ये उसका शारीरिक चेहरा था। यहां पर लिखा हुआ है कि परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, उसने तो मुंह ढक लिया, परंतु हम तो इस संसार में उघाड़ के मुंह उघाड़े घूमते हैं ना, तो हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस दुनिया के अंदर दिखना चाहिए मेरे भाई और बहनों। विजयी जीवन, हमारे जीवन से परमेश्वर की ज्योति दिखने पाए, उसकी सुगंध फैलने पाए। इसके बाद तीसरी बात, 2 कुरिन्थियों में ही 4 अध्याय का 12 वचन। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन, सॉरी 11 और 12 पढ़िए। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हाँ, बस काफी है कि हम जीते जी यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। कई बार प्रभु यीशु के साथ चलने के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिनके साथ में बिजनेस चल रहा है वो हमारे साथ में बिजनेस नहीं करना चाहते। कोई तो ऐसे भी लोग हैं, सोचो हम अपने घर में काम करने के लिए पैसे देंगे, लेकिन हमारे बारे में कोई, हमारे यहाँ पे बहन उस दिन काम करके गई थी, हमारे साथ में बोलती थी, घर में घुसते ही जय मसीह के भैया, जय मसीह की आंटी जी, जय मसीह की दीदी, और उसके बाद में कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो हमें उसको हटाना पड़ा। उसने जाके सारी औरतों के बीच में बात फैला दी, अरे वो तो ईसाई हैं, वो तो धर्म बदल देंगे तुम्हारा, उनके घर में काम करने मत जाना। और फिर हमको घर में काम करने वाली ढूंढने के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें एक इतनी अच्छी विश्वासी बहन दे दी है। मतलब पहले तो विश्वासी नहीं थी, ब्राह्मण परिवार से है, परंतु अब तो प्रभु का धन्यवाद हो कि विश्वासी हमारे घर में रोज अच्छे से काम करती है और प्रार्थना करा के अपने यहाँ से जाती है। सुबह सुबह कई बार DCM कलीसिया में भी आती है, कई बार शाम को सत्संग में भी जुड़ती है। और यहाँ तक कि एक दिन तो प्रेरणा जी कह रही थी कि दीदी अब तो आप जब भी यहाँ से, भाभी बोलती, भाभी आप यहाँ से अब जहाँ भी कहीं पे चले जाओगे तो वहां पर मुझे भी साथ ही ले चलना, मैं तो आपके ही साथ में काम करूंगी। ये परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में इसीलिए है क्योंकि हो सकता है संसार में कुछ लोग तो हमारे ऊपर लांछन लगाएं, हमारे साथ काम ना करना चाहें, इस मरणहार देह में हमें कई बार कष्ट भी भोगना पड़े, परंतु फिर भी हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते चलते हैं। 4 अध्याय का 1-2 वचन भी पढ़े। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम याद नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है
कि परमेश्वर का वचन दूसरों को बताते हैं, उसका सत्य दूसरों को बता देते हैं, लेकिन उससे पहले कोई दूसरी बात लिखी है। क्या लिखी थी? पहले लिखा था कि परमेश्वर की दया हम पर हुई, हमें एक सेवा मिली है, परंतु वो सेवा में कूदने से पहले हमने क्या किया है? लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। पहले हमारा जीवन मसीह के जैसा बनना चाहिए और फिर अपने जीवन से हमें परमेश्वर का प्रचार करना चाहिए। सिर्फ मुंह से प्रचार करने से बात नहीं बनेगी। मुंह से प्रचार करेंगे, जीवन कुछ और जिएंगे तो आपको भी गाली मिलेगी और आपके साथ साथ में हमारे यीशु की भी नाम धराई होगी। लोग बोलेंगे हाँ तुम अपना ज्ञान तुम्हारे पास ही रखो, सब पता है? तुम बोलते क्या और करते क्या सब पता है हमको। और उसके बाद में आप यीशु मसीह की बात करें, हाँ तुम्हारा यीशु मसीह बहुत बढ़िया, यही सिखाता तुम्हारा यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम की महिमा नहीं होगी। लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि पहले हमारा स्वभाव मसीह के जैसा बने, लज्जा के गुप्त कामों को छोड़ दें, बुराई की बातों को छोड़ दें। लिखा है कि लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और चतुराई से नहीं चलते, अब ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परंतु सत्य को प्रकट करते हैं परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में। मैंने इस बात को इस प्रकार से लिखा, ऑलवेज शेयर, क्योंकि यहां पर लिखा है कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन बताते हैं, परंतु कैसे बताते हैं? ऑलवेज शेयर विद नॉन बिलीवर्स एंड ऑलवेज टीच द बिलीवर्स। जो नॉन बिलीवर है उनके साथ में शेयर करिए, उनके साथ साझा करिए, उनके साथ में अपना जीवन साझा करिए, अपनी गवाही साझा करिए, उनको देखने दीजिए कि आपका जीवन संसार से कैसे अलग है। और जो विश्वासी हैं उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा कभी ताड़ना भी देनी पड़ सकती, कभी डांट भी लगानी पड़ सकती, कभी एनकरेज भी करना पड़ सकता है, कभी मना भी करना पड़ सकता है। किसी को पाप करते देखे तो विश्वासी है तो उसको बोल सकते भैया प्रभु के वचन में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा जीवन मत जियो, ये अच्छी बात नहीं है, प्रभु को महिमा नहीं मिलती। लेकिन विश्वासी लोगों को ये मत टोकी, अरे मूर्ति पूजा मत करो, तुमको क्या पता है। टोकने का काम विश्वासी के लिए कर सकते हैं, डांटने का काम पौलुस विश्वासियों के लिए करता है, लेकिन अविश्वासियों के लिए वो मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके उनके सामने परमेश्वर का जीवन दिखाता है। क्योंकि एक दूसरे को एडमोनिश करना, एक दूसरे को समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है विश्वासियों के लिए। परंतु जो अविश्वासी है उनके सामने अपना वो जीवन प्रकट करना चाहिए जिसके द्वारा वो परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 8 से 11 में क्या लिखा है? ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो, तुम उस क्लेश से अनजान रहो, हम ऐसा नहीं चाहते जो आसिया में हम पर पड़ा। जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे, लगभग जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जलाता है उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी ये आशा है कि आगे को भी बचाता रहेगा। इस संसार में प्रभु के साथ चलने के लिए सताव सिर्फ आपके ऊपर ही नहीं आता है। दानियल के समय में वहां पर भी शद्रक, मेशक, अबेदनगो के ऊपर सताव आ गया था। आग की भट्टी में डालने का निर्णय ले लिया था। आप पढ़ के देख लीजिएगा दानियल की किताब 3 अध्याय उसके 16 से 18 वचन के बीच में इस प्रकार से एक दंड की आज्ञा तो राजा ने कर दी थी कि जो सोने की मूर्ति के ऊपर दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग की भट्टी में डाल देंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने क्या बोला? हे राजा, हमारा परमेश्वर तेरी आग की भट्टी से भी हमको बचा सकता है, परंतु यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तो तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर भी पौलुस इसी प्रकार की गवाही दे रहा है कि हम मृत्यु के नजदीक तक पहुंच गए, इतना लोगों ने हमको सताया, परंतु फिर भी क्या कहता है 10वें वचन में? उसी परमेश्वर ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा
और उस पर हमारी ये आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। परमेश्वर का विश्वासी हर परिस्थिति में परमेश्वर पर विश्वास करता रहता है, वो विश्वास के द्वारा जीवन जीता रहता है। गरीबी की अवस्था हो सकती है, विरोध हो सकता है, सताव हो सकता है, आप प्रभु का प्रचार करते हैं और लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, आप 50 लोगों को बताते हैं, 5 लोग भी विश्वास नहीं करते, आप डिस्करेज होने लगते हैं, अरे क्या फायदा बोलने से, कोई विश्वास तो करता नहीं है। होता है ना ऐसा, हम सब विश्वासियों के जीवन में ऐसा मौका आता है। 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा हुआ है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। संसार का अधिकारी है, उसने उनको अंधा बना रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीह की महिमा को नहीं देखना चाहेंगे, आप कितना ही बताते रहो नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन डिस्करेज नहीं होना, हमें परमेश्वर पर विश्वास करके जीवन जीते रहना है। यह है मसीह के लिए जीवन जीना। मसीह के लिए जीवन जीने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की गवाही को अपने जीवन में रख के चलना, उसके चरित्र को प्रकट करते रहना, जय में चलना, हारा हुआ जीवन नहीं जीना, बल्कि अपने जीवन के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। हर समय परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार रखना, अपने जीवन से प्रभु को प्रकट करना, और यहाँ तक कि अविश्वासियों के साथ में प्रभु के प्रेम की बातें करना और विश्वासियों को प्रभु में मजबूत करना। और इसके अलावा परमेश्वर पर आशा रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना, परिस्थिति कोई भी हो उसके अंदर हियाव नहीं छोड़ना। और आखिरी बात मेरे साथ में पढ़ लीजिए, 5वें अध्याय का 10 वचन पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए तो पाए। परमेश्वर का सच्चा विश्वासी हमेशा उस न्याय के दिन को अपनी दृष्टि में रखता है, कभी भी भूलता नहीं है। अपना जीवन जीने का तरीका इसी प्रकार से बनाता है कि एक दिन उस परमेश्वर का न्याय सिंहासन जो लगेगा, उसके सामने हर एक जाति के लोगों को, हर एक धर्म के लोगों को, हर एक भाषा के बोलने वाले को, गोरे को और काले को, स्त्री पुरुष और किन्नर को, हर एक को उसके सामने खड़े होकर हर एक आत्मा को उस परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। 5वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। न्याय पर भी दृष्टि रखता है, परंतु ये भी आशा रखता है कि मैं परमेश्वर का दंड का भागी नहीं हूं, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों को मिटा दिया है। अब मेरे पास में, परमेश्वर के पास में एक चिरस्थायी घर है जिसमें जाकर मैं रहूंगा। 4 अध्याय के 14 वचन में लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को हमेशा अपनी दृष्टि में रख के और जो जीवन जीता है वो परमेश्वर के लिए जीवन जीता है। ये परमेश्वर के लिए जीवन जीना है। इस विषय के ऊपर हम और भी बहुत सारी बातें आने वाले समय में सीखते रहेंगे, ताकि हम वो बन सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। हम परमेश्वर के जैसे बन जाएं और हम परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग बन जाएं। परमेश्वर इस बात में हमारी सहायता करे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।